अगर आप हफ्ते या 2 हफ्ते से भी क्रिप्टो मार्केट के बाहर है तो आपने एक बहुत बड़ी रैली मिस कर दी है। बिटकॉइन ऑलमोस्ट टचिंग डिस्टेंस पे 100,000 के। बिटकॉइन मैक्सीज आप ट्विटर पे जाके देख लीजिए मजे में, लेकिन हमारा दिल है वो अभी भी जल रहा है। ऑल्ट कॉइन सीजन कब आएगा? द मच अवेटेड ऑल्ट कॉइन सीजन, जिसके लिए हमने पिछले 2-3 साल से इंतजार किया है। और अगर आप भी ऑल्ट कॉइन सीजन के लिए वेट करें तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही अलग अलग एंगल्स के साथ, बहुत ही डिफरेंट नुआंसेस के साथ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑल्ट कॉइन सीजन कब आएगा भी कि नहीं आएगा। तो बने रहिए लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी दबा दीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करता हूं आज का वीडियो। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर। देखते हैं हमारा बिटकॉइन द बिग डैडी ऑफ क्रिप्टोस क्या कर रहा है इस समय। आज ही के दिन उसने अपना ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ऑलमोस्ट 500 या $600 से रह गया, वरना 100,000 टच ही कर दिया था उसने। अगर आपका भी बैग मेरी तरह 99% ऑल्ट कॉइन्स में है, बिटकॉइन में नहीं है, वो उतनी खुशी आपको महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन मान के चलिए कि ये जो खुशी है वो आपके पास आएगी। और उसके क्या कारण होने वाले हैं वो सारे के सारे मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, एक एक करके बताता हूँ। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 98,000 समथिंग, 98,400 के करीब करीब चल रहा है बिटकॉइन। अनलाइक यस्टरडे जब पूरा मार्केट ऑलमोस्ट लाल था, उसी के विपरीत ऑपोजिट टू दैट आज मैं देख रहा हूँ काफी सारी हरियाली। स्पेशली XRP जो है वो 28% बढ़ गया है, $1.5 टच करने वाला है। अभी एक आध हफ्ते पहले ही इसका प्राइस 40-50 सेंट था, तो वहां से 3 गुना हो गया ऑलमोस्ट। मतलब 2 गुना मैं बोलूंगा, अगर $1 हो गया और अब $1.5 हो गया तो वहां से ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। ऑप्टिमिज्म भी जो बहुत दिनों से सो रहा था वो ऑलमोस्ट 25% बढ़ गया। इसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आज ही की वीडियो में। देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। तो इस समय जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो ऑलमोस्ट 60.5% चल रही है, 60.57 टू बी प्रिसाइज। एक चैनल यहाँ पे बना है, एक लॉन्ग टर्म चैनल है, ऑलमोस्ट 6 महीने से चल रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस आप देख रहे हैं अप ट्रेंड में ही है, इसी चैनल में ऊपर 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 जा रही है। हमारा ऑल्ट सीजन तब आएगा जब ये इस चैनल को ब्रेक डाउन करेगा और जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो खिसक के नीचे आ जाएगी। और वो समय होगा जब हमारा ऑल्ट कॉइन सीजन एक्चुअल में शुरू होगा। जो लिक्विडिटी है वो बिटकॉइन से निकलेगी और फिर ऑल्ट्स में आने वाली होगी। तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। क्यों करना होगा, क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक बार हम देख लेते हैं ऑल्ट सीजन इंडेक्स क्या कह रहा है। तो आज के समय ऑल्ट सीजन इंडेक्स है 33। लास्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी तभी ऑलमोस्ट शायद 35 था जब मैंने आपको दिखाया था। 33 यानी कि और ज्यादा कम हो गया है, विच इज even nearer to 25 is Bitcoin season as per this index। आज हम 33 पे हैं क्योंकि बिटकॉइन जो है और शूट अप कर गया, ऑलमोस्ट 100,000 पहुंच गया है। ऑल्ट कॉइन से जो ब्लीड करते ही चले जा रहे हैं। कॉइन मार्केट कैप का भी ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स है, उसके हिसाब से 27 है वैल्यू। 25 जो होता है इनके हिसाब से वो बिटकॉइन सीजन होता है, और यहाँ पे 75 प्लस होने वाला होगा तो ऑल्ट कॉइन सीजन होगा। तो आप देख ही सकते हैं कि 28 है इस समय। जब ऑल्ट कॉइन सीजन आएगा तो इंडेक्स जो है वो 75 के करीब होना चाहिए। अदर देन बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप जो है वो कंप्लीटली $1.26 ट्रिलियन चल रही है, जिसमें इथेरियम भी इंक्लूडेड है। एक मेजर पार्ट जो है वो इथेरियम का ही है। इसमें ऑलमोस्ट $450 बिलियन का जो मार्केट कैप है वो इथेरियम का खुद का है। तो उसको छोड़ दो तो 800 के करीब जो रह जाता है वो सारे के सारे जितने भी हमारे हजारों लाखों ऑल्ट कॉइन्स हैं उनका है। वो सब मिला के $800 बिलियन के हैं। 400-450 का इथेरियम है, और उसके बाद जितना भी क्रिप्टो मार्केट में बचता है वो सारा कुछ बिटकॉइन ही है, जो कि ऑलमोस्ट $1.5 ट्रिलियन से भी ऊपर है। लास्ट 90 डेज के हम अगर परफॉर्मर भी देख लेते हैं तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे यहाँ पे पीनट नजर आ रहा है मुझे, गोट है, ओम, डोज, बॉन्क, पॉपकैट, पेपे। तो ये टॉप 5-10 आप जो देख रहे हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई इन द लास्ट 90 डेज, उसमें आप ज्यादातर देखेंगे तो मीम कॉइन्स ही हैं। एक सुई जरूर मुझको यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि 300% बढ़ा है, यानी 3 गुना हो गया अपने उस प्राइस से। पीनट जो है वो 24 गुना हो गया है। गोट जो है वो ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स हो गया है। ओम भी अराउंड 3 टाइम्स हुआ है। डोज भी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। तो मतलब बेसिकली आप देख ही सकते हैं मीम कॉइन का यहाँ पे भी बोलबाला है। ऑल्दो जो बिग डैडी बिटकॉइन है वो भी कुछ कम नहीं रहा, ऑलमोस्ट 60% ग्रो उसने भी किया है, इवन विद दैट ह्यूमंगस मार्केट कैप इट हैज। थोड़ा डाइग्रेस कर गया, मैं वापस चलता हूँ, आपको समझाता हूँ कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन सीजन किसी भी मोमेंट आ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्वीट दिखा देना चाहता हूँ। ये बेंजामिन कोवन का ट्वीट है। BTC मार्केट डोमिनेंस का जो चार्ट है उस पर उसने फिबोनाची रिट्रेसमेंट किया है। 0.786 का जो लेवल है वो उसको ऑलमोस्ट 66% लेके जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट डोमिनेंस जो बिटकॉइन की ऑलमोस्ट अभी और फर्दर जा सकती है, अब 66% तक, और उसके बाद में अगर हुई तो वहां से नीचे आने के चांसेस हैं। 66 का मतलब है कि अभी हम 60 पे चल रहे हैं और मार्केट ऑलरेडी
काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर रही है इन टर्म्स ऑफ ऑल्ट कॉइन्स, तो थोड़ा बहुत ब्लीड करना और बाकी है। ऐसा बेंजामिन कोविन का कहना है कि 66 पे पहुंचने के बाद में जो फिब का लेवल है वो टच हो जाएगा, तो उसके बाद में शायद ये जो है अप ट्रेंड वो डाउन ट्रेंड में बदल जाए, उसकी जो डोमिनेंस है वो वहां से ब्रेक डाउन हो जाए। माइकी बुल क्रिप्टो जो ये ट्विटर अकाउंट है इसको मैं फॉलो करता हूँ, इसका ये जो चार्ट है वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये ईथ बीटीसी चार्ट है और इसके हिसाब से जो हमने 3-4 साइकिल में देखा है, जो बॉटम बनता है ईथ बीटीसी का, यानी जो अपने लोएस्ट लेवल पे इथेरियम होता है वो हमेशा दिसंबर में रहता है। ऐसा 2016 में हुआ था, 2019 में भी हुआ था, 2020 में भी हुआ था और अभी 2024 चल रहा है। तो चांसेस हैं कि ईथ बीटीसी चार्ट में जो अपना लोएस्ट पॉइंट इथेरियम लेने वाला है वो दिसंबर में होगा एंड उसके बाद जो अप ट्रेंड है वो शुरू हो जाएगा। आपको मालूम ही होना चाहिए कि अगर बिटकॉइन सारा पैसा लेके आता है मार्केट में फ्रॉम फिएट या आउटसाइड द वर्ल्ड, इथेरियम जो है वो ऑल्ट कॉइन को चलाता है। हमने ऐसा पिछले कई सारे साइकिल्स में देखा है, जब इथेरियम में पैसा आता है तो उसके बाद में बाकी और ऑल्ट कॉइन्स में वहाँ से पैसा जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इथेरियम चलना शुरू हो जाए, जो बिल्कुल ही अभी तक रुका हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी अपना काम शुरू कर दे और ईथ बीटीसी एक जगह पे एक लेवल पे जाके रुक जाए और वहाँ से फिर अप ट्रेंड शुरू हो जाए। पिछले 8 सालों की हिस्ट्री में देखेंगे तो आरएसआई जो है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे इस समय ईथ बीटीसी चार्ट में, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये यहाँ पे बनाया हुआ है। चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं यहाँ से ईथ रिवर्सल होने के, यानी ईथ बीटीसी चार्ट में ईथ के डोमिनेंस के बढ़ जाने के और बिटकॉइन के रिड्यूस होने के। अगर ऐसा रिवर्सल हो जाता है तो हम कहेंगे कि ऑल्ट सीजन की शुरुआत हो गई है। माइकी बुल का ही एक और चार्ट है, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता था। एक लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये टोटल मार्केट कैप जो है इथेरियम और बिटकॉइन को हटा के जो ओवरऑल मार्केट कैप बाकी ऑल्ट कॉइन्स की, जैसा मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, अराउंड $800 बिलियन की है। तो 820 टू बी प्रिसाइज एज फार एज दिस पर्टिकुलर चार्ट इज कंसर्न। तो ये पिछले 2-3 साल का चार्ट है, आप देखें 2022 से लेके अभी तक का है। कप एंड हैंडल बन रहा था ऑल्ट कॉइन का ही ओवरऑल मार्केट कैप है एक्सक्लूडिंग इथेरियम एंड बिटकॉइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा कप बना है, एक हैंडल, और यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो अगला जो टारगेट है वो $2 ट्रिलियन का होने वाला है। यहाँ पे इस समय फिलहाल चल रहा है $820 बिलियन, यहाँ से 2-2.5 गुना होने के चांसेस हैं। यही सेम चीज यहाँ पे कप एंड हैंडल का यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो फॉर्मुलेट होता है। अब हम ऑलमोस्ट उस टिपिंग पॉइंट पे, जब यहाँ से बस ऊपर जाने ही वाला है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेक करने वाला हो गया, तो अगला टारगेट जो है वो $2 ट्रिलियन का होगा। और जब हम बात कर ही रहे हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो एक बार हम हिस्टोरिकली भी देख लेते हैं कि हमारा ऑल्ट कॉइन सीजन कब शुरू हुआ है। ये माइकी बुल का ही चार्ट है, यहाँ पे 2016 का हाविंग दिखाया है। 2016 हाविंग ईयर के 243 डेज के बाद में यहाँ से आप देखेंगे तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो कम हुई थी, नीचे जानी शुरू हो गई थी। और देखिए यहाँ पे ये वाला जो टाइम था यही था हमारा ऑल्ट कॉइन सीजन। उसके बाद में ये वापस चढ़ा 2017 के बाद 2019 तक आते 2019 का जो हाविंग है वो यहाँ पे हुआ था। उसके भी 245 डेज के बाद में ये पीक आया और वहाँ से फिर से बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो घटनी शुरू हो गई थी। और अब फिर हम वापस आ जाते हैं 2024 में। हाविंग की 244 डेज होने के बाद में चांसेस है कि हमारी जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो कम होने लग जाए, और जैसे ही यहाँ पे कम होगी, ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे हमारा ऑल्टकॉइन सीजन शुरू हो जाएगा। उसी चीज़ को सब्सटैंशिएट करने के लिए ये वाला एक फ्लो चार्ट है वो आपको दिखाना चाहता था। ये आपने शायद पहले भी कई बार देखा हो, कहीं और पे भी देखा हो। देखिए ये पाथ टू ऑल्टकॉइन सीजन है। बेसिकली होता क्या है, बिटकॉइन में पैसा आता है सारा, बिटकॉइन में आने के बाद में बिटकॉइन से पैसा फ्लो करके जाता है इथेरियम के अंदर, इथेरियम के बाद में वो जाता है लार्ज कैप्स के अंदर, और लार्ज कैप्स के बाद में जाता है ऑल सीजन में, जहाँ पे लो कैप्स, माइक्रो कैप्स, ये सारे के सारे जो हैं वो टू द मून जाते हैं। और उसके बाद में हम लोग लंबोर्गिनी से नीचे बात नहीं करते। ये वो वाला समय होता है, ये लाल वाला समय, ये हमारे लिए अच्छा भी होता है, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा यूफोरिक हो जाता है। कॉशन लेने की ज़रूरत होती है, आपको अपने ट्रेड्स बहुत संभल के लेने होते हैं। उस समय हमारा टाइम होता है कि पैसा न डाला जाए मार्केट में, बल्कि अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको बुक करना शुरू कर दिया जाए, लैडर आउट किया जाए धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका टोकन बढ़ता जाए आप उसमें उसके परसेंटेजेस निकालते चले जाएं। एकदम ऐसा झटका ना है कि बस आपका जो टोकन था वो $10 से चला गया $500, उसके बाद में वापस आ गया $10, आपने पूरी राइड ले ली लेकिन आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। यानी कि बेसिकली आपने कुछ किया नहीं, आपको कुछ मिला नहीं, बस मार्केट ने आपको हरियाली दिखाई और बाद में वापस वहीं का वहीं लेके आ गया। विद माई एक्सपीरियंस मैं तो यही करने वाला हूँ इस बुल साइकिल में। जब ये ऑल्टकॉइन सीजन आएगा, यूफोरिया मार्केट में ज़्यादा दिखेगा, ग्रीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस समय हमारे पास टाइम होगा कि हम यहाँ से एग्जिट करना शुरू कर दें। आज का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देख लेते हैं, 88 पे चल रहा है, एक्सट्रीम ग्रीड के पास में है कि बिटकॉइन क्योंकि 100 के जाने वाला है, तो अभी भी थोड़ा सा टाइम है कॉशियस रहने का। आई एम रियली सरप्राइज, क्योंकि बिटकॉइन तो 100,000 जा रहा है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में उतनी गर्मी आई नहीं, और उसके बाद में भी मैं देख रहा हूँ कि ग्रीड इंडेक्स ऑलमोस्ट एक्सट्रीम ग्रीड को टच कर रहा है। एक्सट्रीम ग्रीड को टच करने का मतलब है कि लोग बहुत ज्यादा यूफोरिक ऑलरेडी हो चुके हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर अभी भी उतने मार्केट में आए नहीं है। ये 3 ट्रेंड चार्ट्स आप लोगों को दिखाना चाहता था। बिटकॉइन तो
देखिए ऑलमोस्ट 100 टच कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो अभी उतना बड़ा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी करीब करीब 43 पे है और ऑल्ट कॉइन को तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा है इस समय। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सीजन चल रहा है वो सिर्फ बिटकॉइन सीजन चल रहा है। ऑल्ट कॉइन के बारे में अभी उतनी जनता सर्च भी नहीं कर रही, उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। जैसे लिक्विडिटी निकल के आना शुरू कर जाएगी बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, आप देखें गूगल ट्रेंड्स में भी लोग ऑल्ट कॉइन सर्च करना शुरू कर देंगे, क्रिप्टो करेंसी सर्च करना शुरू कर देंगे। बिटकॉइन विल टेक अ स्टेप बैक और ऑल्ट कॉइन हमारे फोरफ्रंट पे आ जाएंगे। वो टाइम होगा जब हम ऑफिशियली कहेंगे कि वी आर इन दी ऑल्ट सीजन। तो हमें थोड़ा बहुत और पेशेंस की जरूरत है। मे भी हमें एक आध महीना और वेट करना पड़ जाए, जैसे कि मैं आपको ईथ बीटीसी चार्ट में दिखा रहा था। दैट कुड बी द केस कि दिसंबर में ईथ और बीटीसी का बॉटम बन जाए और उसके बाद में इथेरियम आउट परफॉर्म करने लग जाए बिटकॉइन को। और जब वो होगा उसमें असली में पैसा जो है वो निकल के आना शुरू हो जाएगा बिटकॉइन से इथेरियम या बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ये देखिए इथेरियम का जो चार्ट है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि काफी जंप कर गया है, ऑलमोस्ट 8-10% बढ़ गया। इसका रिपल इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जो इथेरियम का लेयर 2 इकोसिस्टम है वहाँ पे आप जाके देखेंगे आर्बिट्रम, मैंटल, ऑप्टिमिज्म, ये सारे के सारे कोई 20%, कोई 10%, कोई 20%, 25%, 12%, 15% इस तरीके से बढ़े। जब इथेरियम बढ़ता है तो उस पूरे इकोसिस्टम को एक साथ ऊपर लेके जाता है, वही हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्टिमिज्म तो एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, आर्बिट्रम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो सारे के सारे धीरे धीरे हम देख रहे हैं एकदम से जंप कर रहे हैं। ऑप्टिमिज्म देखिए पिछले 7 दिनों में 35% बढ़ गया है, वहीं पे आर्बिट्रम भी ऑलमोस्ट 30% बढ़ गया है। मैटिक देख सकते हैं ऑलमोस्ट 25% बढ़ा है। पोल जो है वो भी 26% बढ़ा है। ज़ीके सिंह 12% और ए स्टार जो है वो 14%। आई होप इन सब चीज़ों को देख के आपको थोड़ा बहुत तसल्ली हो गई हो कि ऑल्ट कॉइन सीजन अभी आया नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत अच्छे हैं कि ऑल्ट कॉइन सीजन थोड़े ही समय में शुरू हो जाए। बस थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की जरूरत है, मार्केट में नजर बना के रखने की जरूरत है। जस्ट बी ऑन योर टोज। को भी नई खबर ऊपर नीचे की आती है तो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।